हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज बात करेंगे झुंझुनू की घंडावा ग्राम पंचायत की, जहां मौत के डर से लोग चुनाव से पीछा छुड़वा रहे हैं। और अंधविश्वास की हद तो देखिए कि जहां चुनाव के लिए आवेदन निकाला जाता है तो यहाँ के लोग इसे दरकिनार कर देते हैं। तफसील से बताएंगे इस मौत के चुनाव के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कृषि विभाग के रिपोर्ट कार्ड की। सरकार ने अपने कार्यकाल की तीसरी सालगिरह मनाई है। भाजपा सरकार हर सेक्टर में शानदार और बेमिसाल काम करने का दावा भी कर रही है। ऐसे में बात कृषि, पशुपालन, डेयरी और गोपालन विभाग की करें तो सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए संवेदनशीलता से काम करने का दावा भी कर रही है। तो आज हम जमीनी हकीकत और सरकार के दावों का विश्लेषण करते हुए इन महकमों की उपलब्धियों और नाकामियों से आपको रूबरू कराएंगे कि 3 साल में कृषि और पशुपालन डिपार्टमेंट में कितने काम किए, किसानों और पशुपालकों के हितों में क्या योजनाएं चलाई गई, किसान आज भी किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनके बारे में बात की जाएगी। तो कृषि विभाग में क्या कुछ काम अब तक हुए हैं, लगातार सरकार दम भर रही है कि बड़े बड़े काम सरकार की ओर से किए गए हैं। पिछले 3 सालों में उपलब्धियां कई हासिल कर ली गई है और आज बात सरकार के रिपोर्ट कार्ड की जाएगी कृषि विभाग को लेकर कि अब तक क्या कुछ उपलब्धियां कृषि विभाग ने हासिल कर ली है, क्या कुछ काम अभी तक किए गए हैं और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या कुछ कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में कृषि और किसान सरकार के लिए बेहद अहम है। आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए विभाग की उपलब्धियों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सरकार ने जो दावे किए, कृषि विभाग की उपलब्धियों में शुमार है जैतून की रिफाइनरी लगाई गई है। ये उपलब्धि सरकार ने हासिल यहां पर कर ली है। वहीं ग्लोबल एग्रीटेक मीट के तहत 4400 करोड़ रुपए के MOUs किए गए थे। ग्राम के तहत उपलब्धि सरकार की ओर से हासिल की गई। गेहूं उत्पादन में 2 करोड़ रुपए की राशि का कृषि कर्मण अवार्ड भी यहां पर मिला था। 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना फिलहाल कर दी गई है। विभाग की ये भी उपलब्धियों में शुमार है। वहीं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति 2015 भी लागू कर दी गई है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना भी सरकार ने उपलब्धियों के तहत यहां पर लागू कर दी है। एक उपलब्धि ये भी कृषि विभाग के खाते में जुड़ी है। किसान कलेवा योजना की सौगात भी लोगों को दी गई। 16 मंडियों में ऑयल टेस्टिंग लैब की स्थापना भी कृषि विभाग की ओर से कर दी गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड की नेशनल लॉन्चिंग कृषि विभाग ने कर दी है। वहीं उदयपुर में विशिष्ट मंडी की स्थापना भी कृषि विभाग की ओर से की गई है। तो सरकार की ये उपलब्धियां हैं कृषि विभाग में, जिनके दावे किए गए थे कुछ एक पूरा भी यहां पर किए गए। 2000 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती भी सरकार ने की है। वहीं डूंगरपुर को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। ड्रैगन फ्रूट, अलसी और किन्वा की खेती की शुरुआत भी अब प्रदेश में कर दी गई है। ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया, तो एक कदम भी सरकार की ओर से उठाया गया। ऊंट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया है। ऊंट प्रजनन के लिए ऊंट पालकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। दो सौ उपकेंद्रों पर पशु अस्पताल में क्रमोन्नयन भी यहां पर हुआ। भामाशाह पशु बीमा योजना भी सरकार ने लागू कर दी है। तो कृषि विभाग ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी। नए पशु चिकित्सकों की भर्ती भी यहां पर सरकार ने की है। जयपुर डेयरी प्लांट का विस्तार भी सरकार की ओर से किया गया। तो
वहीं कृषि विभाग की ओर से जयपुर में गाय के दूध की डेयरी के जरिए सप्लाई की गई है। वहीं पर दुग्ध उत्पादकों की लड़कियों से सरस लाडो योजना की शुरुआत कृषि विभाग ने की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार की ओर से कृषि विभाग की ओर से लागू कर दी गई। तो ये कृषि और पशुपालन विभाग की 3 साल की उपलब्धियां थी। वहीं अब विभाग के उन वादों पर भी नजर डालते हैं जो कि अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। तो जो वादे अभी तक अधूरे पड़े हैं उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देरी से नोटिफिकेशन किया गया। इन अधूरे वादों में सब्सिडी घटने से कृषि विभाग की कई योजनाओं का काम भी अभी तक धीमा ही पड़ा हुआ है। अतिवृष्टि और कम बारिश से बर्बाद फसलों का समय पर मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। किसानों को समय पर खाद बिजली देने का कोई मजबूत तंत्र अब तक नहीं बनाया गया। वहीं बीज निगम किसानों की बीजों की डिमांड पूरी करने में अब तक फेल ही साबित रहा है। मुफ्त पशु दवा योजना में भारी गड़बड़ियां सामने आई और समय पर टेंडर भी इस योजना को लेकर नहीं किए गए। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लक्ष्य में भी सरकार पीछे ही साबित हुई है। वहीं रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम अभी तक किसी भी प्रकार के नहीं किए गए। कृषि यूनिवर्सिटी में संसाधनों का अभाव भी देखा जा रहा है, जिससे छात्रों को परेशानियां हो रही हैं। जैतून रिफाइनरी से तेल निकालने का काम अधर झूल में ही लटका हुआ है। वहीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्वालिटी रिसर्च के काम अब तक नहीं किए गए। खजूर की खेती की अगर बात करें तो अंतिम रिजल्ट अब तक इसके लिए नहीं आए। इसके अलावा कई और वादे जो सरकार ने किसानों से किए थे वो अब तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। और कब ये वादे पूरे होंगे, बचे हुए 2 साल में कृषि महकमा किस तरह इन्हें पूरा करेगा, क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, इन सवालों को लेकर जवाब दिया कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने। राजस्थान सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट इंडिया हर विभाग के काम की पड़ताल कर रहा है। इस सिलसिले में आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। कितना 3 साल में काम हुआ, क्या नाकामियां रही, खुद कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी हमारे साथ है। सर, क्या उपलब्धि आप 3 साल की मानते हैं? राजस्थान प्रदेश वर्षा आधारित राज्य है। यदि वर्षा होती है तो फसल होती है, वर्षा नहीं होती है तो फसल नहीं होती है। यदि हम 3 साल को देखें तो लगातार बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, और यदि हम देखें तो खासतौर से काफ़ी नुकसान फसलों का हुआ। इसके बाद भी राजस्थान प्रदेश पहला राज्य बना देश का जहां गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में कृषि क्रमण्य पुरस्कार 2 करोड़ रुपए का इनाम राजस्थान को मिला। इस वर्ष हमारा ये प्रयास है कि हम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का जो विज़न था उसके पीछे यही था कि पिछले 3 वर्षों में जो काम हुए और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करने की जो घोषणा की गई थी उसी को अमली जामा पहनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने काम किए। सबसे पहला हमारे पशुपालन क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में कई पद खाली चल रहे थे। पशुपालन में लगभग 39% के लगभग हमारे पद खाली थे। हम लोगों ने कोशिश करके 525 चिकित्सकों की भर्ती का काम किया और इसके अलावा 1650 से ज़्यादा पशुधन सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराकर पदस्थापन करने का काम हम लोगों ने किया है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र को यदि हम देखें तो 2224 के लगभग कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती भी हम लोगों ने की और कई वर्षों से जो पेंडिंग चल रही थी उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके उन दूर दराज गाँवों में जहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं रहता था वहाँ पर स्थापित करने का काम हम लोगों ने किया। बहुत खुशी तब हुई जब राजस्थान में ग्लोबल एग्रीटेक मीट 2016 हुआ तो लगभग 4400 करोड़ रुपए के जो MOUs हुए, 38 MOU हुए हैं
उन 38 MOU के माध्यम से एक आशा बनी है कि राजस्थान में जहां उत्पादन होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, उसका वैल्यू एडिशन होगा और किसान को आमदनी के साथ साथ में एक राजस्थान की जींस का पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी। इसके क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। सर, ऊंट को पहले राज्य पशु का दर्जा दिलाया, अब ऊंटनी के जन्म पर एक अहम योजना अपनाई है। देखिए, राजस्थान प्रदेश में 2012 की पशु गणना को यदि हम देखें तो राजस्थान में 3,22,000 के लगभग ऊंट वंश है। क्योंकि डिक्लाइन हो रही परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में एक उष्ट्र वंश संरक्षण संवर्धन अधिनियम 2015 हम लोगों ने बनाया और राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा भी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम लोगों ने दिया। जहां चित्तौड़गढ़ की बात हम करते हैं, चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी क्षेत्रों में सीताफल की खेती बहुत अधिक अच्छी होती है, लेकिन अभी नवाचार के क्षेत्र में लगभग 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक का एक ही सीताफल सरस्वती 7 वैरायटी, वो भी नई इंट्रोड्यूस हुई है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। तो हम लोगों ने उसके प्लांटिंग मटेरियल ला के हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके 11 करोड़ रुपए वहाँ पर स्वीकृत किए हैं। और इसी प्रकार फूलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सवाई माधोपुर में, सब्जी का सेंटर ऑफ एक्सीलेशन हमने बूंदी में स्थापित किए हैं, ताकि कोटा के नांदा फार्म वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और झालावाड़ के जो किन्नू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनको देखने से ऐसा लगता है कि हमारे किसान स्वयं का यहीं पे पौधा उत्पादन हो, यहीं क्लाइमेट में पौधा तैयार कर उनको हम दें। इससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, अच्छी क्वालिटी के पौधे भी किसानों को मिले हैं। आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट के बारे में थाईलैंड है, चाइना है, अमेरिका है, जो डायबिटिक फ्रेंडली एक फ्रूट के रूप में, फ्रेश फ्रूट के रूप में इसको लोग यूज करते हैं। एक कल्पना हम लोगों ने भी की 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे इसकी स्थापना की जाए, इसकी पौधारोपण किया जाए। लास्ट ईयर हमने इसका पौधारोपण किया था, मुझे आशा है इसी वर्ष में उसका फ्रूटिंग होगा। 3 साल में यदि हमारे किसानों की जो हम बात करें, जहाँ फसलों का नुकसान हुआ, उसमें भी लगभग 3,173 करोड़ रुपए हम लोगों ने मौसम आधारित फसल बीमा और फसल बीमा के माध्यम से उस किसान के खाते में सीधा ट्रांसफ़र हम लोगों ने बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया, जिसमें बिचौलियों के द्वारा जो गड़बड़ी की जाती थी वो नहीं हुई। और लगभग आप 2013 से 2015 का जो मैंने जैसा आंकड़ा बताया, 2 करोड़ किसानों को इस बीमा का लाभ हम लोगों ने दिया। सर, डेयरी और मंडी सेक्टर में किस तरह काम हुए? श्रमिकों के लिए एक आप कल्याण की योजना लाए। देखिए, आपने जो पूछा उसके मैं भी बताऊंगा। अभी चूँकि सॉइल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो नई बीमा आई है, इस योजना के माध्यम से भी 1.5% और 2% पर किसानों का बीमा हम लोग कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 5% पर हम लोग उसका बीमा भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि GDP का 14% हिस्सा पशुपालन और डेयरी से आता है, तो राजस्थान की चूँकि डेयरी जो हमारी गुणवत्ता और विश्वसनीयता का मूल आधार जो हमारी सरस डेयरी है, उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग से पहचान बनाई है। और हमारे प्रबंधन ने, खासतौर से हमारे RCDF के द्वारा, हमारे जयपुर डेयरी के हमारे चेयरमैन के द्वारा इतना अच्छा काम करके क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन तैयार करके फार्मर्स को, चाहे सरस लाडली बीमा योजना हो, और जहाँ तक इसके 5 लाख लीटर का जो हमारा अभी जो संयंत्र था, उसका एक्सटेंशन करके 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति उस पर हुई। यही नहीं, केटल फीड के बारे में, जो केटल फीड सरस के पास अन्य जहाज बाहर से लाते थे, लगभग 300 मीट्रिक टन का उत्पादन पर डे। काला डेरा में भी एक संयंत्र, बहुत अच्छा संयंत्र बना, आज अभी वर्किंग में चल रहा है। और यही नहीं, मिल्क के टेस्टिंग के बारे में भी FT1 मशीन के साथ साथ में और नई मशीनें डेयरी, हमारे जयपुर डेयरी में भी लगी है, अजमेर में भी लगी है, और जगह भी लगी है। लेकिन सबसे बढ़िया उत्पादन का काम राजस्थान में जयपुर डेयरी करता है। और जयपुर डेयरी का जो मैनेजमेंट और जिस प्रकार की व्यवस्था डेयरी में हुई है, मैं समझता हूँ गर्व के साथ सिंगापुर हो, चाहे दुबई हो, या सेना में हमारा दूध जाता हो, हम ये गुणवत्ता के बारे में एक स्ट्रांगली विल पावर हम कह सकते हैं कि राजस्थान का इसका कोई मुकाबला नहीं है हमारा। चाहे अन्य प्राइवेट सेक्टर के कितने लोग आते हैं, उनके भी नहीं है। सर, पशुपालन सेक्टर में काम थोड़ा पुअर रहा, समय पर मुफ्त दवा योजना के टेंडर नहीं हुए, जिससे पशुपालकों को दवाइयाँ नहीं मिली। देखिए, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि समय पर टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि हमने 2 बार ट्राई करी उसकी, लेकिन कई बार उसकी कंप्लेंट आ गई, कहीं अपील हो गई, कहीं शिकायतें हो गई। और जब शिकायतें हुई है तो उसकी जांच हमने जब कराई, जांच कराने में कहीं ना कहीं कोई कमियां मिली तो टेंडर को निरस्त करना पड़ा। अभी हाल ही में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होकर उसके आदेश जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि अब वैसे भी हमने डायरेक्ट जिलाधिकारी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स थे, उनको अधिकार दिए थे
कि वो 2 लाख रुपए तक की दवा, आवश्यक दवाओं को खरीद कर भी उसका काम करें, जो हमारा काम चला। लेकिन निर्धारित तरीके से यहाँ से जो सेंट्रलाइज परचेज होकर जो मेडिसिन दी जाती थी वो समय पे नहीं मिली। नहीं मिलने के कारण से थोड़ा उसको विभाग को, हम लोगों को भी ज़रा सोचने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन मुझे अब कहते हुए खुशी है कि अभी हम लोगों ने उसको चालू कर दिया है और जल्दी ही वो मेडिसिन का काम भी उसको मिल जाएगा। अब रही बात जहाँ तक विपणन श्रृंखलाओं का सृजन हमारी मुख्य प्राथमिकता है। फसल पैदा किसान करता है, प्रोसेस किसान पैदा या कोई भी इंडस्ट्री करते हैं, लेकिन उसको उचित मूल्य कैसे मिले, इसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में राजस्थान प्रदेश पहला राज्य है जहां पर राजस्थान इंटीग्रेटेड मंडी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से 25 मंडियों को आधुनिकता से सुसज्जित करके हम लोगों ने उस किसान को ई ऑक्शन, ई ट्रेडिंग, ई पेमेंट, ई मार्केटिंग, ई ग्रेडिंग, ये सारे काम करके नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है ना, उसी तर्ज पे हम लोगों ने राजस्थान में 25 मंडियों का काम शुरू किया। और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो कंसेप्ट के माध्यम से 25 में 15 मंडियों को मार्च तक हमको लॉन्च करना है। अभी तक हमारी करीब 5 मंडियों को हम नेशनल मार्केटिंग में जोड़ चुके हैं, ताकि देश का कोई भी व्यापारी जो हमारा रजिस्टर्ड लाइसेंसी है वो कहीं भी बैठ के अब बोली में भाग ले सकेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अब तक जो बिचौले लोग मंडी में जाके जिस प्रकार का किसान का शोषण होता था, अब ऑक्शन खुला प्लेटफॉर्म हो गया। खुले प्लेटफॉर्म पे देगा, उस किसान की मर्जी होगी तो वो ऑक्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसको मोबाइल फ़ोन पे जिस नंबर दिए जाएंगे उसमें पूछा जाएगा आपकी जिन्स फला व्यक्ति इस भाव पे लेगा, आप दोगे नहीं दोगे। यदि किसान कहेगा यस, तो उसकी फसल बिकेगी। आखिरी सवाल है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपके पास बरकरार रहा क्योंकि कोई और आदमी ऐसा नहीं था जिसे संभाल सकता। अब 2 साल में, आखिरी 2 साल में प्रभुलाल जी किसानों के बारे में सोचते हैं, क्या क्रांतिकारी काम जो है इस क्षेत्र में वो करेंगे और उनके मन में है कि ये होना चाहिए? देखिए, मेरी जैसी इच्छा थी कि मुझे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, साथ में मार्केटिंग का विभाग का काम करने की मेरी रुचि थी। मुख्यमंत्री जी का आभार जिन्होंने मुझे करने का काम का एक बार फिर मौका मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कुछ नहीं हुआ। 70 साल को यदि उठा के हम देखें तो पूरा सब्सिडी देना मात्र ही सब कुछ नहीं है। हम अवेयरनेस के क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर हैं अभी, क्योंकि भले ही सब्सिडी हम देते हैं, ड्रिप इरिगेशन देते हैं, फार्म पॉन्ड्स देते हैं, लेकिन उसका ऑप्टिमम यूज़ वो नहीं कर पा रहा। पानी की बचत के बारे में नहीं कर पा रहा, सॉइल हेल्थ के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि मुख्य हमारा लक्ष्य होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी ज़मीन में आ रही है, हमारा सॉइल जो मिट्टी का ख़राब हो रहा है, 2 साल हम इस लक्ष्य को बना के काम करेंगे कि जिंक डेफिशिएंसी, बोरोन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आ रही है, उसका सप्लीमेंट के रूप में आज हर व्यक्ति को बी कॉम्प्लेक्स या अन्य प्रकार के जिंक कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं। तो हम किसान में अवेयरनेस करने में अब तक हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो ये थे कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी। उनका कहना है कि हम 2 साल में इस तरह के प्रयास करेंगे कि ताकि किसान जागरूक बने, टेक्नोक्रेट बने और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए वो जैविक खेती को जो बढ़ावा देंगे ताकि किसान और जो है सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मंत्री और सरकार के अपने अपने दावे हैं, विपक्ष की अपनी दलील, लेकिन सच ये है कि अन्नदाता आज भी परेशान और हैरान है। किसानों के हितों में बातें जितनी होती है, उतना अगर काम हो जाए तो धरती पुत्रों की तकदीर बदल सकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी झुंझुनू की, जहां लोगों को चुनाव के नाम से ही अब डर सताने लगा है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।